हाइप का लीक डॉक्यूमेंट आजकल का सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा टॉपिक। बिकॉज जिस तरीके से आजकल हाइप की बुराई हो रही है ऑनलाइन, उससे तो देख के हमें ऐसे ही लगता है कि हाइप कुछ तो ऐसा कर रही थी जो लोग को नहीं करना चाहिए था और उन लोग इन दी एंड पकड़े गए। सो एग्जैक्टली हाइप की उस रिपोर्ट में, उस लीक डॉक्यूमेंट में है क्या जिसने इतना हंगामा सा क्रिएट कर दिया है K-pop वर्ल्ड में, वही मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ। बिकॉज ऑनलाइन ऐसे मल्टीपल रूमर घूम रहे हैं, रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि हाइप ने इस पर्टिकुलर आइडल को डिफेम किया है या फिर हाइप ने इस पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट रूमर फैलाए हैं। तो क्या सच में हाइप ने कुछ ऐसा किया भी है या फिर ये सब चीज़ें जो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है वो सिर्फ बकवास है? उसी चीज़ का आंसर मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट चीज़ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हमें दिमाग में क्लियर करनी है कि एग्जैक्टली हाइप है क्या। नॉर्मली हम हाइप सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि ये BTS की कंपनी है, ये लोग BTS को हैंडल करते हैं। बट ऐसा नहीं है, BTS को बिग हिट हैंडल करती है और इनफैक्ट बिग हिट को हैंडल करती है हाइप। नाउ जस्ट नो दैट कि हाइप एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके अंदर मल्टीपल छोटी छोटी कंपनीज आती है। लाइक हाइप के अंडर आती है बिग हिट, सोर्स म्यूजिक, प्लेडिस एंटरटेनमेंट, अडोर और बहुत सारी अलग कंपनीज, और एक और आती है B-Lift कंपनी। इसके अलावा भी और छोटी छोटी कंपनीज आती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये छोटी छोटी कंपनी को हैंडल करती है हाइप, और ये छोटी छोटी कंपनीज के मल्टीपल ग्रुप्स है, खुद के अलग अलग। सो नाउ जस्ट नो कि हाइप एक बहुत ही बड़ी कंपनी है एंड इट इज डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप। हम ये नहीं बोल सकते कि ये न्यूजिन की कंपनी है या फिर BTS की कंपनी है। उन लोगों की कंपनी कोई और है और उन कंपनी का कंपनी हम बोल सकते हैं पेरेंट कंपनी हाइप है। और मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि BTS की कंपनी हाइप दूसरे ग्रुप्स और आइडल्स के बारे में ऐसा कुछ तो कर रही है या फिर लिख रही है। तो ऐसा नहीं है। हाइप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसके अंदर छोटी छोटी कंपनीज आती है और उन कंपनीज के K-pop ग्रुप्स है BTS, TXT, न्यूजिन, 17 एंड और। सो एज सच देखा जाए तो इन K-pop ग्रुप के ऊपर डायरेक्टली हाइप का कोई कंट्रोल नहीं है, बट इनडायरेक्टली है। और डायरेक्ट कंट्रोल इन ग्रुप्स के ऊपर उनकी कंपनी का ही है, रिस्पेक्टिव कंपनीज का। लाइक BTS के ऊपर बिग हिट का कंट्रोल है, न्यूजिन के ऊपर अडोर का कंट्रोल है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, दूसरा ये चीज हमें क्लियर करना है कि वेदर वो जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है वो लीक हुई है या फिर नॉर्मली बाहर आई है। नॉर्मल ऐसी चीजें सर्कुलेट हो रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट बाहर आया है ये किसी एम्प्लॉय ने लीक किया है या फिर ये जो डॉक्यूमेंट है वो लीक हो गया था कंपनी से बाय मिस्टेक। बट असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो डॉक्यूमेंट बाहर आया है वो ऑडिट के थ्रू आया है। हाइप क्योंकि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसीलिए साल में एक बार साउथ कोरियन नेशनल असेंबली हर बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट कंडक्ट करती है देखने के लिए कि सब चीजें ठीक से चल रही है क्या नहीं। उन लोगों का काम होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का और देखने का कि कंपनी में कोई मिसकंडक्ट तो नहीं चल रहा है। सो इसीलिए हर बड़ी कंपनी का साल में एक बार ऑडिट होता है जो ऑडिट कमेटी कंडक्ट करती है। तो इसीलिए हर साल की तरह इस साल अक्टूबर में ऑडिट कमेटी ने जब हाइप के डॉक्यूमेंट्स को देखा, उन लोगों को एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है विद नेम वीकली म्यूजिक इंडस्ट्री रिपोर्ट, जो कि ऑडिट कमेटी के हिसाब से समवॉट लॉ को ब्रेक कर रही है उनके। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है वीकली इंडस्ट्री रिपोर्ट, ये हाइप का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है अपोनेंट ग्रुप्स के बारे में, उनके सक्सेस के बारे में, उनके लॉस के बारे में और उनके करंट ट्रेंड के बारे में। तो ये जो वीकली रिपोर्ट होती है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो हाइप के अंदर कंपनी मैनेजमेंट वाले सर्कुलेट करते हैं। और जब ऑडिट कमेटी वालों को ये डॉक्यूमेंट मिलता है, उनको लगता है कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो वायलेटिव है टुवर्ड्स देयर लॉ, और इसीलिए इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एक असेंबली बिठाई जाती है और हाइप के CEO को बुला के उससे क्वेश्चंस किया जाता है, पूछा जाता है कि ये क्या है, इसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है। और यहाँ से इस दिन के बाद से ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिक हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट, ये रिपोर्ट लीक नहीं होती है, ये समवॉट पब्लिक हो जाती है 24 अक्टूबर के बाद जब असेंबली होती है। सो नाउ इस असेंबली में क्या क्या हुआ, CEO ने क्या बोला या फिर असेंबली वालों ने क्या बोला, वो हमारे आज के वीडियो के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। तो मैं अपकमिंग शायद हो सकता है 15-20 दिन के बाद इसके ऊपर एक और ब्रीफ वीडियो आधा घंटे का बनाऊं जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि ये ऑनगोइंग टॉपिक है और चीजें रिवील होती जा रही है डेली। सो ये आज तक की जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उनका मैं छोटा सा आपको समरी दे रही हूँ इस वीडियो में। सो नाउ इट इज़ क्लियर कि रिपोर्ट लीक नहीं हुई है और हाइप कितनी बड़ी कंपनी है और ये उसकी रिपोर्ट है, ये हमें समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर कंपनी एक स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनाती है, हर कंपनी नोट करती है कि उनका अपोनेंट ग्रुप
कैसा काम कर रहा है या फिर ट्रेंड क्या है वगैरह वगैरह, तो हाइप ने ऐसी रिपोर्ट बना ली, तो इसमें इतना इशू क्या है? वेल, इशू ये है कि ये रिपोर्ट हाइप ने जिस तरीके से बनाई थी, जो डेरोगेटरी चीज़ें इसके अंदर लिखी थी, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी। बिकॉज ये रिपोर्ट पहली बात बहुत ही गंदी कैजुअल लैंग्वेज में लिखी हुई थी। दूसरा, इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि माइनर फीमेल आइडल्स के बारे में ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो सोचना भी नहीं चाहिए था किसी को। थर्ड, इंसल्टिंग चीज़ें लिखी हुई थी दूसरे आइडल्स के बारे में, दूसरे ग्रुप्स के बारे में, जो कि एक कंपनी ना बनाए तो भी चले, बिकॉज ऐसी चीज़ें मैटर नहीं करती है। बट बिकॉज उन लोगों ने ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई थी, इसीलिए ऑडिट कमेटी वालों से वो लोग पकड़े भी जाते हैं और प्राइस बहुत अच्छे से उन लोग को पे करना पड़ता है। नाउ चलो देखते हैं कि ऑडिट के थ्रू क्या क्या चीज़ें बाहर आई थी। सो पहली चीज़, उस रिपोर्ट के थ्रू, ऑडिट के थ्रू हमें ये पता चला था कि हाइप जो है वो चार्ट मैनिपुलेशन करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ साजेगी। साजेगी एक बल्क बाइंग की टेक्निक है जिसके थ्रू कंपनी आर्टिफिशियली उनके ग्रुप की जो रैंकिंग होती है एल्बम सेल को लेके उसे इन्फ्लेट करती है। ये प्रोसेस के थ्रू कंपनी या फिर उनके एसोसिएट स्टोर्स में जाके उनके खुद के ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा एल्बम्स खरीदती है, जिसकी वजह से उनके ग्रुप की जो रैंकिंग होती है इनिशियल डेज की एल्बम सेल करने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो लोग जगह जगह रैंक करने लगते हैं। और ये जो एल्बम खरीदे जाते हैं कंपनी उनके एसोसिएट के थ्रू, वो रिटर्न करने के पॉलिसी के साथ खरीदे जाते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट वीक या फिर कुछ दिन पास हो जाते हैं, वो खरीदे हुए एल्बम्स कंपनी जो है वो स्टोर्स में रिटर्न कर देती है। बट इससे एक चीज हो जाती है कि उनके ग्रुप की जो रैंकिंग होती है वो ऊपर चले जाती है। तो ये एक मैनिपुलेशन की टेक्निक है। सो यस, ये एक इकलौती चीज थी जो हाइप के सीओओ और सीईओ ने शायद कंफर्म की थी कि हाँ, उनकी कंपनी में ऐसी कोई चीज हुई है। नाउ लेट्स सी कि इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर दूसरे आइडल्स के बारे में क्या लिखा हुआ था। तो पहली चीज उस रिपोर्ट में ये लिखा होता है, खैर पहले मैं इससे पहले बताऊं कि क्या क्या लिखा हुआ था पर्टिकुलर आइडल या फिर ग्रुप के बारे में। जस्ट नो दैट के ये जो रिपोर्ट थी ये सच में ट्रेंड्स की रिपोर्ट थी, ये सच में फैंस के रिएक्शन की रिपोर्ट थी, और हम बोल सकते हैं फैंस क्या गॉसिप कर रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर इंसान को क्या लगता है देख के उसकी रिपोर्ट थी। जैसा मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ कि हाइप ने ऐसे रूमर फैला या फिर हाइप ने ऐसा क्या वैसा क्या, ये रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हाइप के किसी एम्प्लॉय ने या फिर हाइप ने किसी ग्रुप को डिफेम किया या फिर किसी ग्रुप के बारे में रूमर फैलाया। तो ये सुन के आप ये मत समझना कि मैं इस सिचुएशन को डाउन प्ले करने का ट्राई कर रही हूँ या फिर मैं हाइप को सेफगार्ड करने का ट्राई कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने का ट्राई कर रही हूँ। अगर हाइप ने ऐसा कुछ किया है तो मुझे नहीं पता, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आजकल इंटरनेट पर सरफेस हो रहे हैं उनके अंदर वैसा कुछ नहीं लिखा है जैसा आप लोग को दिख के आ रहा है आजकल। बट इंडीड ये बात कोई नहीं डिनाई कर सकता कि ये डॉक्यूमेंट्स काफी डिरोगेटरी है, काफी इंसल्टिंग है और काफी बुरी है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो नाउ चलो लेट्स बिगिन और लेट्स सी कि एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या थे पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सबसे कंट्रोवर्शियल ये वाला था जिसमें एसएम को लेके काउंटर अटैक वाली टेक्निक को डिस्कस किया गया था। और इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि अगर कोई हाइप के ग्रुप के ऊपर अटैक करे तो उसका काउंटर अटैक कर सकते हैं हम एसएम के ग्रुप को ट्रैक करके। तो एसएम के ग्रुप को एक शीट की तरह यूज करने का सजेस्ट करते हुए बोला गया है कि अगर कोई बोले कि ये पर्टिकुलर मेंबर हाइप का अगली है तो एसएम के किसी मेंबर का फोटो लीक करके बता दो कि प्री डेब्यू ये भी अगली था। अगर कोई बोले कि हाइप का पर्टिकुलर मेंबर अच्छा डांस नहीं करता है तो एसएम के किसी आइडल को दिखा दो कि वो कितना स्टिफली डांस करता है या फिर वो भी अच्छा डांस नहीं करता है। और इन दी एंड लिखा था कि ये एक वेल नोन पैटर्न है के-पॉप इंडस्ट्री का। तो ये जो स्टेटमेंट था ये इटसेल्फ भी काफी कंट्रोवर्शियल था। इसको और कंट्रोवर्शियल बना देता है लोगों के स्पेक्यूलेशन। लोग बोलने लगते हैं कि ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का कोई टैक्टिक यूज करके हाइप ने सोंगहान को डिफेम किया है। सोंगहान के जो फोटोज लीक हुए हैं वो हाइप ने की है, बिकॉज इसमें कुछ वर्ड्स है प्री डेब्यू के फोटोज। तो राइस के फैंस ये स्पेकुलेट करने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं कि सोंगहान के प्री डेब्यू के जो पर्सनल फोटोज जो लीक हुए थे वो हाइप ने की है। बिकॉज लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एसएम में आने से पहले सोंगहान हाइप के सोर्स म्यूजिक के अंदर ट्रेनी था, उसके बाद वो एसएम में आया और एसएम से उसका राइज में डेब्यू हुआ। तो लोग ये बोलने लगते हैं, लोग ये स्पेकुलेट करने लगते हैं कहीं हाइप का तो हाथ नहीं है इस चीज में, और इस चीज को लेके लोग काफी भड़क जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट कुछ तो सोंगहान की करंट हालत को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मुझे भी और काफी लोगों को काफी कंट्रोवर्शियल लगा वो था ये स्टेटमेंट जिसमें माइनर आइडल्स के बारे में इस रिपोर्ट में कमेंट किया गया था। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि आइडल्स जिस एज में अभी डेब्यू हुए हैं कोई भी ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है, सबके सब अगली दिख रहे हैं, किसी के पास भी आइडल वाले फेशियल फीचर्स तक नहीं है, इसीलिए उनकी सेक्स अपील पे ज्यादा फोकस करा दिया जा सकता है।
और इन दी एंड स्टेटमेंट के वापस से लिखा हुआ था कि सरप्राइजिंगली सारे के सारे आइडल्स काफ़ी अगली है। और ये जो रिपोर्ट थी, ये जो स्टेटमेंट था, ये माइनर आइडल्स के बारे में था। अब किस ग्रुप के बारे में था, फिर किस आइडल्स के बारे में था, हमें नहीं पता, बट ये स्टेटमेंट इतनी गंदी लैंग्वेज में लिखी गई थी माइनर आइडल्स के लिए। नेक्स्ट ये वाले स्टेटमेंट में स्ट्रे किड के चांगबिन के लिए काफ़ी इंसल्टिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ था और उसे इस स्टेटमेंट में योनजुन के साथ कंपेयर किया गया था। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ था कि योनजुन की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि वो सिर्फ खड़ा भी रहे तो बहुत ज़्यादा मीनिंग दिखाई देता है स्क्रीन पे, बट जस्ट बिकॉज चांगबिन और स्ट्रे किड के दूसरे मेंबर्स एक ही फ्रेम में आके उसके साथ, इसीलिए उसका ऑरा जो था वो खराब हो रहा था। और उस पर्सन को देख के काफ़ी सॉरी फील हुआ बिकॉज योनजुन की जो पर्सनैलिटी है काफ़ी बुरी दिख के आ रही थी चांगबिन की वजह से। मतलब इतनी बकवास इंसल्टिंग लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट लिखा गया था। सो नेक्स्ट ये एक और स्टेटमेंट होता है जो वापस से डेरोगेटरी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है किसी गर्ल ग्रुप के बारे में। सो वापस से ये अनोनिमस है, एक्चुअली ये अनोनिमस है नहीं, हमें अनोनिमस मिला है, नाम को हाइड कर दिया गया है। सो इस स्टेटमेंट में लिखा था कि आर यू नेक्स्ट करके हाइप का एक ग्रुप आने वाला है, उसकी वजह से SM का जो न्यू गर्ल ग्रुप आने वाला है उसकी बातें लोग करने लगे हैं। बट इस रिपोर्ट के हिसाब से जो SM का ट्रेनी है, जो गर्ल्स हैं 8 ट्रेनी जो ट्रेन हो रही है SM के अंडर बेबी मॉन्स्टर में, वो सबके सब बेकार दिखते हैं, सबके सब बुरे दिख रहे हैं। उन लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि SM की जो एस्थेटिक है वो नीचे आ चुके हैं। तो वापस से ये एक और डिरोगेटरी स्टेटमेंट था इस रिपोर्ट के अंदर। लास्टली ब्लैकपिंक के मेंबर लीसा के बारे में और ब्लैकपिंक ओवरऑल ग्रुप के बारे में भी काफ़ी रिडिक्यूलस से स्टेटमेंट लिखे गए थे। पहला लीसा के बारे में ये लिखा था कि जिस तरीके का अपीयरेंस उसका क्रेजी हॉर्स परफॉर्मेंस में था, वो उसने एक न्यूडिटी को चैलेंज लेते हुए और एम्पावरमेंट के तरीके से लिया था, बट इसके वजह से उसकी और उसके ग्रुप की इमेज काफ़ी ख़राब हुई है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट लिखे हुए थे ब्लैकपिंक के बारे में और लीसा के बारे में, ये तो ब्लैकपिंक के फैंस को काफ़ी रिडिक्यूलस लगा। एक और स्टेटमेंट ब्लैकपिंक के बारे में ये लिखा हुआ था कि ब्लैकपिंक अभी भी फेमस है फॉर बीइंग फेमस, मतलब बिकॉज वो SM की ग्रुप है इसीलिए ब्लैकपिंक अभी तक फेमस है, ये बोलने का मतलब था उस स्टेटमेंट का। तो खैर ये सारे कमेंट्स, ये सारे स्टेटमेंट तो SM के फैंस और ब्लैकपिंक के फैंस को काफ़ी रिडिक्यूलस लगा बिकॉज ब्लैकपिंक इज ब्लैकपिंक, सबको पता है कि ब्लैकपिंक काफ़ी फेमस है। इसके अलावा एंडलेस नंबर ऑफ मैं बोल सकती हूँ स्टेटमेंट्स है दूसरे दूसरे आइडल्स के लिए और ग्रुप्स के लिए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डिटेल बनाने वाली हूँ उसमें आई विल टॉक अबाउट इट। तो कंक्लूजन कुछ नहीं है इस वीडियो का, बस यही सब स्टेटमेंट है और यही सब बातें हैं इस ऑडिट रिपोर्ट को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।